सिया राम, जय सिया राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। साल 2014 और फिर साल 2019 में शानदार जीत दर्ज करने के साथ ही बीजेपी ने सत्ता हासिल की। इसके अलावा तमाम राज्यों में बीजेपी ने बेहतरीन तरीके से रणनीति बनाकर जीत दर्ज की। हालांकि विपक्ष लगातार यही कहता रहा कि बीजेपी सामाजिक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती। इसी तरीके से कर्नाटक में जब पीएम मोदी ने जय बजरंगबली का नारा लगाकर चुनाव प्रचार किया, तब भी कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी केवल और केवल धर्म के आधार पर ही चुनाव जीतना चाहती है। मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने वहां बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज की। इसके बाद कांग्रेस ने जय बजरंगबली के नारे लगाकर अपनी जीत का जश्न मनाया था। यही वजह है कि कांग्रेस भी अब इसी मुद्दे के सहारे कई और राज्यों में चुनाव जीतना चाहती है। जी हां, 5 महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और उससे पहले ही कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कराकर एक बड़ा संदेश देना चाहती है, जिसके बाद इसके मायने तलाशे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो इसी रणनीति पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि 1 जून से 3 जून तक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें देश के 12 राज्य के साथ कंबोडिया और इंडोनेशिया से भी रामायण मंडली को बुलाया गया है। पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया और कंबोडिया के रामायण मंडली ने आकर्षक प्रस्तुति दी। इस आयोजन की शुरुआत हनुमान चालीसा के पाठ से हुई। इसके अलावा ये भी तय किया गया कि लगातार 3 दिन तक कार्यक्रम की शुरुआत में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने भी मंच से जनता को संबोधित करते हुए जय श्री राम और जय बजरंगबली का नारा लगाकर इशारों ही इशारों में बता दिया कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ चली है। ये यदि राम ला आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हम देखथन, तो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े योगदान कावेर की 14 साल में 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं और ये 10 साल में बहुत कुछ भगवान राम से हम सीखे भी हैं और यहाँ के ऋषि मुनियों से, यहाँ के परंपरा से और यहाँ के रीति रिवाज में लगातार रहे से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कुछ न कुछ अंश भगवान राम में भी, ओकर व्यक्तित्व में, ओकर चरित्र में भी देखे मिलते। तो आज भगवान राम के हमार रिश्ता केवल बनवासी राम के रूप में नहीं है, बल्कि भगवान राम से हमारा रिश्ता है माता सबरी के राम, बनवासी राम और कौशल्या के राम। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ को रामायण काल में दक्षिण कौशल कहा जाता था। ये माता कौशल्या की जन्मभूमि मानी जाती है, मतलब भगवान राम का ननिहाल है। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के चंद्रपुरी में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है, जिसे डेवलप करने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। अब इसी से समझा जा सकता है कि आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी लाइन सेट कर चुकी है, जिसके बाद देखना होगा कि बीजेपी इसके जवाब में क्या कुछ उत्तर देती है। फिलहाल सुनिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन पर और क्या कुछ कहा है। बहुत बढ़िया ढंग से हमन करा था, तो हमार प्रयास, हमार जन पहचान है, हमार रहन सहन है, हमार खान पान है, बोला लगातार बढ़ाया के काम हमार सरकार के द्वारा होते। वही कड़ी में छत्तीसगढ़ के बहुत हजारों गांव हैं जिनमें रामायण के आयोजन होते, रामायण के टीम बने हुए हैं और भगवान राम तो सबके सुनते, गुहाराज निषाद के भी सुनते, सबरी माता के भी सुनते, श्रृंगी ऋषि की भी सुनते। तो यहाँ सबके सुने के काम भगवान राम करते और ओकरे से रामायण सब जन सुनते। काबर के वो कथा में
सब जन समाही थे, सबके बात आ जाते, वो अपन बात नहीं कहा है, वो सबके बात सुनते और वो करते थे राम के कथला सब जन आनंद पूर्वक सब सुनते। तो आज रामायण के आयोजन आपके यहाँ हो थे। हमन तो जिन हमार कल्चर है, हमार संस्कृति है, तेकर पर लगातार हमार काम होते। पिछले बजट में हमन बहुत जन मुख्यमंत्री ला जिन हमार सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए है, जैसे हमन कहें कि भाई उड़ीसा में हमन पूरी बहुत जातन, वहां हमारे छत्तीसगढ़ सर वहां के मुख्यमंत्री हमन लिखें कि हमन 2 एकड़ जमीन वहां दे दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लिखें कि हमार अयोध्या है, बनारस है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, वहां मतलब 2 एकड़ जमीन दे दे। वही प्रकार से ऋषिकेश उत्तराखंड में हमन जमीन मांगे हैं, गुजरात में गिरनार और सोमनाथ में हमन जमीन मांगे हैं, महाराष्ट्र में शिरडी में, झारखंड में देवघर में और मथुरा में भी 2 एकड़ जमीन हमन मांगे हैं, ताकि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर सकें। काबर के हमारे यहाँ का आदमी मन वहां जाते, वहां के मन यहाँ आते, तो हम सब जन न्योता भी देते। और हम जब वहां जाए तो हमारे सांस्कृतिक केंद्र वहां बनाए छत्तीसगढ़ सरकार के, तो वो काम हमन सांस्कृतिक केंद्र खोले पर हमन मांग रखे हैं। मांगे जमीन मिली तो निश्चित रूप से निर्माण कार्य करबो। तो आज बहुत ज्यादा उन्हें बात करते हुए अंत में आप सब ला बहुत बहुत बधाई देते हुए आज रायगढ़ वासी मतलब बहुत धन्यवाद हूं। बहुत पहले से हजारों के तादाद में हमारे श्रद्धालु भाई बहनी मन यहाँ उपस्थित है और बहुत गर्मापूर्ण ढंग से ये कार्यक्रम ला संपादित आप करूं तेकरो बार आप ला आह्वान करते हुए, साथ ही 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलना है। तो देश के विदेश के सब कलाकार मनाही, राज्य के सब कलाकार मनाही और ओकरे साथ साथ आज जहां केलो नदी के संरक्षण और संवर्धन के बर मुहिम चलाए के निर्णय ले हैं, वही प्रकार से ओकर आरती भी हमन करबो। और साथ ही यहाँ आज कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के अनावरण और सहित अनेक कार्यक्रम के लोकार्पण और उद्घाटन के कार्यक्रम संपन्न हुई से। तो आज मैं आप सबसे ही कहना चाहता हूं कि राम यहाँ के कण कण में बसे है, यहाँ के जन जन में बसे हुए है। हमन सोग उठथन तब राम कहीथन, सुतथन तब राम कहीथन, हमन जब काकरोच मिलथन तब राम कहीथन, विदा होथन तब राम कहीथन। तो राम हमन तो गांव गांव में राम कोठी भी है, जो संकट के समय वो अनाज वितरित करके जिन जरूरतमंद है तेल दे के काम हमन करथन। तो लगातार हमन के प्रयास हमार जन जीवन में रचे बसे है वो राम ला स्मरण करे बर रामायण महोत्सव के आयोजन रायगढ़ में किए गए हैं। आप सब ला नमन करते हुए, आप सब ला प्रणाम करते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बजरंग बली की।